दोस्तों, एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सुनिए जो आपके मन को प्यार और संवेदना से भर देगी। ये कहानी है 75 साल के प्रकाश जी की, जिनके पेट में सुबह से भूख की आग जल रही थी। घर में पोते पोतियां मजे से खाना खा रहे थे, लेकिन बहू को कई बार आवाज देने के बाद भी प्रकाश जी को खाना नहीं मिला। सुबह से बस 4 बिस्किट और चाय के सहारे खाट पर बैठे थे वो। सामने से टिक्की वाले, समोसे वाले की ठेलियां गुजर रही थी और हर ठेली को देखकर उनकी भूख और तेज हो जाती। आमतौर पर सुबह बच्चों के स्कूल के लिए पराठे बनते तो प्रकाश जी को भी एक पराठा मिल जाता, लेकिन रविवार को घर में खाना देर से बनता, दोपहर 1 बजे तक। आज तो बच्चों को खाना मिल गया, पर घर के सबसे बूढ़े बच्चे को भूल गए। बेचारे प्रकाश जी भोर में उठकर ठाकुर जी को नहलाते, पूजा करते और फिर खाने की राह देखते रहते। लेकिन आज भूख इतनी बेकाबू हो गई कि वे खुद खाट से उठे और खांसते खांसते रसोई में पहुंचे। रसोई में बहू ने घूंघट बढ़ा लिया। प्रकाश जी ने हॉट केस से 2 रोटियां निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी और कटोरी में दाल। बर्तन ढूंढने में उन्हें वक्त लगा, क्योंकि जब से उनकी पत्नी परलोक सिधारी थी, वे रसोई में कदम ही नहीं रखते थे। दिन भर बाहर चबूतरे पर चारपाई डालकर बैठते, शाम को अंदर आते। बेटा सुबह दफ्तर जाता, रात को थका हारा लौटता, फिर भी वह अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाता और प्रकाश जी को भी एक टॉफी या मिठाई का टुकड़ा जरूर देता। बिना दांतों के टॉफी चबाते प्रकाश जी को देखकर बेटे को वे बच्चे जैसे लगते। सच ही तो है, बच्चा और बूढ़ा एक समान। आज जब भूख ने हद पार कर दी तो प्रकाश जी रसोई में गए। कांपते हाथों से थाली उठाई, तभी उनकी नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज खोला तो दही दिखा और उनकी जीभ ललचा गई। छोटी कटोरी में 2 चम्मच दही निकाला। बहू से बोले, दही है तो मना क्यों किया, थोड़ा बूरा डाल दे। बहू चुपचाप 2 चम्मच बूरा डालने लगी। प्रकाश जी बोले, इतने से क्या होगा, 1 चम्मच और डाल। बहू ने हिचकते हुए कहा, बिटवा ने सर्दी में दही देने को मना किया है, पिताजी को जुकाम जल्दी हो जाता है। फिर भी बूढ़ा डालकर दही तैयार हुआ। प्रकाश जी थाली लेकर खाट पर आए, ठाकुर जी को याद किया और खाना शुरू किया। दही के साथ रोटी खाते हुए उन्हें लगा जैसे 56 भोग मिल गया। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोचने लगी, खाना तो रोज का ही है, लेकिन बच्चों ने आज जिद की, पैर पटके तो उन्हें पहले खिला दिया। मैं तो भूल गई कि घर में एक और बच्चा है जो पैर नहीं पटकता, पर भूख उसे भी लगती है। अगले दिन से बहू ने रोज प्रकाश जी की थाली में लहसुन का छौंक लगाकर रायता परोसना शुरू किया। अब न तो दही उन्हें नुकसान करता और प्रकाश जी खुश होकर मूंछें पोंछते, बहू के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते। आखिर जब आत्मा तृप्त हो तो आशीर्वाद तो बनता है। अब खाना भी प्रकाश जी को बिना कहे समय पर मिलने लगा। दोस्तों, जिस घर के बुजुर्ग खुश रहते हैं वहाँ खुशियाँ चारों ओर से बरसती हैं। प्रकाश जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना कितना जरूरी है, क्योंकि वे न सिर्फ हमारे घर के बड़े हैं, बल्कि प्यार और आशीर्वाद का खजाना भी। दोस्तों, अगर आप भी आपके दादा दादी से प्यार करते हैं तो कमेंट में एक हार्ट वाला इमोजी जरूर सेंड करें। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।